जय हिंद मित्रों। आज हम ज्ञान संपदा यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से एकदम इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये आपने ये एमसीक्यू लगा लिया तो आपको ये प्रश्न पत्र में देखने को कहीं ना कहीं चीजें मिलेगी। और अगर आपने ईमानदारी से एमसीक्यू के साथ डिस्क्रिप्टिव आंसर की को बहुत अच्छे से रीड आउट कर लिया तो आप मान के चलिए 4 से 5 फैक्ट आपके और भी तैयार हो जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे आके अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय कौन थे मुख्यमंत्री? चलिए आपको 5 सेकंड का ऑप्शन दे रहा हूं, टाइम पीरियड दे रहा हूं, बताइए। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह बिल्कुल नहीं थे, सुंदरलाल पटवा नहीं थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा नहीं थे, और इसका आंसर होगा दिग्विजय सिंह। और उन्हीं के टाइम पीरियड में ही डॉक्टर भाई महावीर राज्यपाल थे, ये मुख्यमंत्री थे। महावीर आपको राज्यपाल के तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर। तो दिग्विजय सिंह आंसर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 1993 से लेकर 2003 यानी 10 वर्ष उन्होंने राज किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल उस टाइम पीरियड में डॉक्टर भाई महावीर देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री तत्कालीन कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत रत्न है, आपको ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति के आर नारायण आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने फीदर्स एंड स्टोन्स नामक पुस्तक की रचना की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। फीदर्स एंड द स्टोन्स किनकी रचना है? हरिविनायक पाटस्कर जी की, भाई महावीर की, पट्टाभी सीताराम मैया जी की, या कुंजीलाल दुबे जी के द्वारा? चलिए आप मत परेशान होइए, ये भी नहीं है इसका आंसर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और अंत में आपको पट्टाभी सीताराम मैया के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा? बोलेंगे सर हमको कहाँ से मिलेगा? तो ये किताब के साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा की ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे और ऑफिशियल साइट को ओपन करने के ड्यूरेशन में आपको वहां पूरी की पूरी एक बॉक्स लगे हुए हैं, बॉक्स पे टिक आप करेंगे, वर्तमान और भूतपूर्व राज्यपाल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। तो ऑफिशियल डेटा को ही हमने उठाया हुआ है ग्रंथ अकादमी से, और ग्रंथ अकादमी ने उठाया हुआ है ऑफिशियल साइट से। याद रखिए, अगर हमने इस तरीके से पढ़ना सीख लिया तो आप मान के चलिए कि आपकी आधी रेस में ऑलरेडी आपकी जीत तय हो जाएगी। ये स्वतंत्रता संग्रामी थे, गांधीवादी नेता थे और साथ ही साथ लेखक भी थे। फीदर्स एंड स्टोन्स और कांग्रेस का इतिहास इनकी प्रमुख रचनाओं में से है। 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन जो कि जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा, ये सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध गांधी जी के उम्मीदवार के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए दोस्त, अभी इस बीच में कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिला। मिलने का मौका तो डेली ही मिलता है, मगर कुछ ऐसे भी दुखी बच्चे आ जाते हैं कभी कभी जो सेल्फ डाउट करते हैं। मेरा ये मानना है कि वैसे मुझे इस क्लास में ये डाउट सेशन नहीं लेना चाहिए और या ये चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहिए, मगर मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों के मन में अगर ये चीज़ें चलती हैं तो हो सकता है कि कैमरे के थ्रू आपके तक ये चीज़ें भी हो सकता पहुंच जाए मेरी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे। मेरा ये मानना है कि दोस्त, जब भी आप कोई उद्देश्य लेके चलते हैं तो कठिनाई अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपका उद्देश्य पावन नहीं है। अगर इस देश के बीच बीच में परेशानी आ रही है, आपके आस पड़ोस के लोग आप पे डाउट कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स डाउट कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद दीजिए कि आप पे डाउट कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी लिमिट पुश करने के लिए मौका दे रहे हैं। और याद रखिए कि अगर चंद दिन मेहनत कर देने से, चंद किताब पढ़ लेने से आपका करियर सुधर रहा है तो सुधार लेना चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि हर बच्चा अपने घर का एक भगीरथ है। मेरा मानना है कि हर घर में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो पूरी की पूरी पुस्तकों को बना देता है। मैं मानता हूं कि आप भी अपने घर के भगीरथ हैं, जो अपनी मेहनत के दम पर। कितना खूबसूरत एग्जाम होगा कि अगर आप में पोटेंशियल है, आप गरीब फैमिली से आते हैं कोई बात नहीं, एलिट क्लास की फैमिली से आते हैं कोई बात नहीं, 10वीं में कम परसेंटेज है कोई बात नहीं, 12वीं में कम परसेंटेज कोई बात नहीं, एमपीपीएससी कह रहा हमारे वाले एग्जाम में आपने अच्छे परसेंटेज कर दीजिए, निकाल लीजिए एग्जाम। कितना खूबसूरत एग्जाम होगा कि उसने बोला कि आपके बैकग्राउंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पीटी निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू दीजिए और अपनी चाबी, सफलता की चाबी अपनी आप सुनिश्चित करिए। और याद रखिए कितना लोकतांत्रिक प्रोसेस होगा जिसमें आपके बैकग्राउंड को कोई भी नहीं कर रहा है, आपकी पोटेंशियल को भी बस देखा जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। इस बीच में याद रखिए, भगवान आपको तोड़ भी रहा है, मेंटली फिजिकली। जब टूटेंगे तभी तो बनेंगे, क्योंकि बहुत सारा गुरूर भी होता है जीवन में। जबकि हमने 12th के टॉपर है या यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है, तब फिर भगवान देखता है कि जब आप अहम के साथ चीजों को उतरते हैं तब चीजें प्राप्त नहीं कर पाते। जब प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाती है। मेरा मानना है कि जब भी सीखने की कोशिश करें या किसी से मिलने की कोशिश करें या किसी से बात भी करें, अपने आप को शून्य माने, हमेशा सीखने की कोशिश करें।
और शून्य मानने के साथ अच्छी चीज है कि आप अपने आप को खाली मानते हैं, और खाली मानते हैं तो ईश्वर भी देखता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने अपने आप को शून्य मान लिया है, अब मैं उसको दूंगा जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। और ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्रिकेट के फील्ड में भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ के आसपास भी ऐसे कई मित्रों को देखेंगे कि जब सब कुछ हाथक हार के ईश्वर के चरणों में छोड़ दिया कि महादेव अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तब महादेव ने बोला तथास्तु, जाओ अब तुम्हारा से चीजें होंगी। और याद रखिए, तोड़ाई इसलिए भी हो रही क्योंकि अगर अधिकारी बनने के पहले ही अगर आपने इस गुरूर को के साथ आके आगे बढ़े और अधिकारी बन गए, तब आप आम आदमियों के कष्ट को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, उसके दर्द को नहीं समझ पाएंगे। बूढ़ी माँ अगर आपसे हेल्प लेने आ रही है आपके ऑफिस, तो आप गुरूर से बात करेंगे, तो भगवान तोड़ता है कि नहीं, इसको कई बार संघर्ष से गुजारो। क्यों? क्योंकि जब ये ग्राउंड में लोगों से मिलेंगे तो उस हृदय के साथ मिलेंगे, उस प्रेम भाव के साथ मिलेंगे कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के लिए हमने नौकरी करने स्टार्ट की थी, इसीलिए मध्य प्रदेश शासन में आप आए थे कि इस गरीब का, क्योंकि मेरा मानना ये भी है कि आपकी शिक्षा का असली मायने तब साकार होंगे, शिक्षा के फायदे तब होंगे जब अंतिम वंचित वर्ग जो गांव में बैठा हुआ है, जिसे योजनाओं के बारे में पता नहीं है, आसपास की जो जो पॉलिसीज चल रही है उनको नहीं पता है, आपके ज्ञान का अनुभव से या ज्ञान के फायदे से उसके जीवन में कुछ ना कुछ मुस्कुराहट आती है, तो आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा सफल मानी जाएगी। और ये क्लास में इसलिए भी थोड़ा सा मुझे देना पड़ा क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करा रहा है, मगर कोई तनाव प्रबंधन की बात नहीं कर रहा। क्यों? हर व्यक्ति के मन में तनाव आता है, और तनाव को सबसे अच्छा तरीका है, रिलीज करने का तरीका है, अपने आप को शून्य मानिए, मम्मा पापा से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए, और कुछ चीजें ईश्वर पे भी छोड़िए। ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, मगर कुछ चीजें ईश्वर ने आपके हिस्से पे सोची हुई आपको भी नहीं पता है। एक रील मैंने डाली थी कि संजू सैमसन, संजू सैमसन टीम का हिस्सा थे ही नहीं, मगर अचानक भगवान ने बोला कि आओ बच्चा, तुमको हम तोड़ते हैं। तो टीम में थे ही नहीं, मत चुपचाप टॉप 15 में देख नाम था उनका। अचानक ओवर द नाइट कुछ होती है, चमत्कार होता है, और चमत्कार से वो टीम में एंटर होते हैं। इस बीच में भी चुपचाप एक मैच में उनका खराब परफॉर्मेंस होती है, मगर भगवान को जब कुछ अच्छा तय करना होता है तो तभी तय करता है। और इस बीच में प्रभु ने नॉकआउट के 3 मैच में उनको मौका दिया, और 3 मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और परफॉर्म का मतलब ये है कि वर्ल्ड कप उनके हाथ में है। और याद रखिए, जब आप अच्छा सोचेंगे, पृथ्वी गोल क्यों है, महसूस करिए, पृथ्वी इसलिए भी गोल है कि अगर फूल फेंकेंगे तो फूल प्राप्त होगा, कांटे फेंकेंगे तो कांटे प्राप्त होगा। ज्योग्राफी के हिसाब से तो गोल है ही, मगर मेरे इमोशन के मामले में भी मानता हूं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हो जाएंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे, और मैं ये भी बोल रहा हूँ, डीसी का सपना मत देखिए, बनने का सपना देखें कि हाँ, 750 770 नंबर अगर हमने अचीव कर लिए तो ऑटोमेटिकली हम उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, और जिस दिन लेवल को क्रॉस कर जाएंगे ऑटोमेटिकली चीजें आपके पास आएंगी। मगर आप ये मत सोचिए कि अगर मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बना तो सुसाइड कर लूंगा, ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि वो 4 आंखें आप पर देख रही कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी निकालेगी, और उस भाव के साथ, एनर्जी के साथ आप पढ़ाई करिए कि हाँ, अवसर मिला है जिंदगी में अपने आप को चेंज करने के लिए, तो मैं चेंज करूंगा। ठीक है? तो मैं मानना है कि ईश्वर पर अगाध भरोसा रखें, खुद पर विश्वास रखें, और माँ बाप पर विश्वास रखें, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर भरोसा किया हुआ है, तो इस भरोसे को तोड़ना नहीं है, खुशी खुशी मन से पढ़ना है। कि मेरा ये मानना ये भी है, चौथा मानना है कि माँ मम्मा जब खाना बनाती है तब बोलती है ना कि तुम्हारे शरीर में खाना नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम प्रेम पूर्वक कभी कभी खाना नहीं खाते, इसलिए शरीर में नहीं दिखता। और प्रेम पूर्वक जब खाना नहीं खाते तो शरीर में नहीं लगता। ऐसे ही प्रेम पूर्वक हम जब ज्ञान ग्रहण नहीं करते तब भी हमारे शरीर में नहीं लगता। जब हम प्रेम से खाना खाते हैं तो कहते हैं कि एक रोटी भी हमारे शरीर में लग जाती है और ये शरीर हो जाता है। वैसे ही ज्ञान भी है, ज्ञान को अगर प्रेम पूर्वक आपने ग्रहण किया तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जुड़े रहेंगे, और ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं आपको कुछ समझाइश भी देता रहूंगा, एज ए बड़े भाई के तौर पे, एज ए मेंटर के तौर पे, कि हाँ, हम आपके हर कदम में आपके साथ हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में बैठे हैं तो चैंपियन आपके साथ है, आपका परिवार का हिस्सा है। मैं मानता हूं कि इस 35,000 का जो हमारा ऑनलाइन चैनल है यूट्यूब का, तो आप हमारे परिवार का सदस्य ही तो हैं। बस आप हमारे पास नहीं आए, कोई बात नहीं, हम आपके पास पहुंच जाते हैं। अगर हमारे थोड़े से बात कर लेने से आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारी सक्सेस मानेंगे हम। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीजें मिलेंगी। चलिए मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष पद संभाला था?
सुंदरलाल पटवा, कैलाशनाथ काटजू, पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र। तो भैया हरिजन सेवक संघ का जो है वो शुक्ल जी भी नहीं थे, प्रसाद मिश्र जी भी नहीं थे, कैलाशनाथ काटजू का नाम आपको देखने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं कैलाशनाथ काटजू कौन कौन थे। तो भैया ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका इनके कार्यकाल के दौरान ये अध्यक्ष बने, किसके, हरिजन सेवक संघ के। ये इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर का फैक्ट था। पहला ये मुख्यमंत्री, दूसरा ये फैक्ट, तीसरा कार्यकाल 57 से लेकर 62 तक का टाइम पीरियड था। साथ ही साथ ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में, अब ये प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री के तौर पर काम किया, तो कैलाशनाथ काटजू का नाम आपको देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है राज्यपाल। तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पे भी कार्य कर चुके हैं। फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, कहाँ के, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री के तौर पे भी केंद्र में ये कार्य अपना कर चुके हैं। साथ ही साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, कैसे, राज्यपाल के तौर पर काम करने को मिलेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जिन्हें विधि पुरुष के तौर पर जाना जाता है, तो काशी प्रसाद पांडे, पंडित कुंजीलाल दुबे, तेजलाल टेम्बरे और ईश्वरदास रोहाणी। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप देखिए, काशी प्रसाद पांडे बिल्कुल नहीं है, तेजलाल टेम्बरे बिल्कुल नहीं है, ईश्वरदास रोहाणी बिल्कुल नहीं है, पंडित कुंजीलाल दुबे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको आप देख लेते हैं क्या क्या नई चीजें हैं। तो प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, इन्हें ही विधि पुरुष के तौर पर जाना गया। कार्यकाल सर्वाधिक समय, ये इंपॉर्टेंट है कि किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो आपको याद रखना है 56 से लेकर 67 किनका, पंडित कुंजीलाल दुबे जी का। और पद ग्रहण किया 1 नवंबर 1956 को, और साथ ही साथ बाद में वो वित्त मंत्री के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। एनडी ओझा रहे हैं, पीवी दीक्षित रहे हैं, जीडी दीक्षित बिल्कुल भी नहीं रहे, ये नाम बस बनाया हुआ नाम है। जेपी सिंह रहे हैं, तो ये भी रहे, ये भी रहे, ये नहीं रहे। तो इसका आंसर जो होगा वो न्यायमूर्ति जीडी दीक्षित के तौर पर देखने को मिलेगा। पीवी दीक्षित कब बने, तो नया फैक्ट है 1966 1966 में देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर इन्होंने कार्य और सेवा प्रदान की। न्यायमूर्ति जेपी सिंह 2 बार बने, 81 में और 83 में। एनडी ओझा 87, कृष्ण मोहन सेठ बने 2004 में, 2018 में ओपी कोहली, और आनंदीबेन पटेल 20 से लेकर 21। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के संदर्भ में कोड ऑफ रिकॉर्ड का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें से कार्यवाही, फैसला और कार्य शाश्वत स्मृति के तौर पर रखे जाते हैं। दूसरा, फैसलों को किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में नजीर के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। और नेक्स्ट है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा और पहला और तीसरा, या ऑल ऑफ दीज। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से कुछ ऑप्शन लगाएंगे, अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ऑल ऑफ दीज ही इसका सही आंसर के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद को सुशोभित करने वाले महिला राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के पूर्व किस राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सेवा प्रदान की, तो भैया आनंदीबेन पटेल हैं। और पटेल सर्वाधिक कहां मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं, हरियाणा में भी नहीं, पंजाब में भी नहीं, और अंत में आपको मिलेगा गुजरात, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर ये अभी सेवा प्रदान कर रही हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने दिव्य सेवा दी है। महिला मुख्यमंत्री हैं गुजरात की, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के तौर पर देखने को मिला। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? बताइए, 163, 164, 167 और 166। मैं ये टिपिकल क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आप अपना भी ब्रेन यूज करेंगे। आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, चलिए आप भी बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, 163 नहीं, 167 भी नहीं, 166 भी नहीं। मैं जल्दी जल्दी आंसर दूंगा क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं बनाना है, पेपर पास कराना है। तो 164 आपका आंसर देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं 164 में क्या है। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के तौर पर देखने को मिलेगा। मंत्री का कार्यकाल कैसा होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और उत्तरदायित्व किसका है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और ये विधानमंडल के तौर पे भी देखने को मिला है, लोकसभा और विधानमंडल। ठीक, और किस संविधान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
संविधान संशोधन का वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की संख्या का कितना 15% कर दिया गया मंत्रिमंडल का कुल जो उनके विधायक होंगे उसका 15%। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान भवन का वास्तुकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुटियंस, ये तो दिल्ली में मिलेगा। एडवर्ड बेकर भी नहीं मिलेगा। सतीश गुजराल भी नहीं है। इसका आंसर जो है वो है चार्ल्स कोरी के तौर पे देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के तौर पे भी जाना जाता है। वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। वर्ष 1996 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। ये भारत के 90 नंबर के राष्ट्रपति के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये थे तो मध्य प्रदेश के, मगर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर ये सेवा प्रदान कर चुका है। ये भवन अपनी अनूठी वृत्ताकार गोल गोल है ना, वृत्त यानी राउंड शेप में वास्तुकला और गुंबद के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलेगा। आगा खां अवार्ड भी मिला चुका है। और मध्य प्रदेश का जो पहले ये बना चार्ल्स कोरिया द्वारा बनाया गया था। इसके पहले जो विधानसभा था वो मिंटो हॉल था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बने हैं। कौन? ए के पटनायक, आर वी रविंद्रन, एस के झा, ए के माथुर। और मैं बताता हूं, पटनायक जी भी हैं, रविंद्रन भी हैं, माथुर भी हैं, झा जी नहीं है। तो झा जी इसका सही उत्तर होगा जो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो सेन जी बने हैं, एल डी ओझा बने हैं, एन डी ओझा, जे एल ओझा, एन डी ओझा। सेन भी बने हुए हैं, ए के माथुर, रविचंद्रन, ए के पटनायक, ए एम खानविलकर और हेमंत गुप्ता लेटेस्ट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पहली महिला महिला क्या राज्यपाल के तौर पे देखने को मिलेंगी? कौन सी? निर्मला बूच नहीं, ये तो आईएएस ऑफिसर है, सचिव थी। सरोजनी नायडू नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की थी। सरोजनी सक्सेना बिल्कुल नहीं। सरला ग्रेवाल आपको आंसर के तौर पे याद रखना है कि सरला ग्रेवाल यानी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, 1989 से लेकर 1990 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। और विशेष क्या, भारत की दूसरी महिला आईएएस के तौर पे भी इनकी नियुक्ति हुई थी और पहली थी अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, चलिए फिर है अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तो संख्या कितनी थी? 230 नहीं, ये तो वर्तमान है। 296 नहीं, 325 भी नहीं, 320 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 90 सीटें जो शिफ्ट हो गई, 320 में से 90 घटा देंगे तो 230 बचेगी। और 1956 में प्रश्न आ सकता है, ये हो सकता है कि यही प्रश्न बन जाए कि वर्ष 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो गठन के समय सीटों की संख्या कितनी थी? तो सीटों की संख्या आपको मिलेगी 288। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं कौन? शंकर दयाल शर्मा, राजा नरेश चंद्र सिंह, द्वारका प्रसाद में उम्र में से कोई नहीं। तो भैया शंकर दयाल शर्मा क्या राज्यपाल रह चुके हैं? नरेश चंद्र सिंह, ये सब आपको जो ये पर्सनालिटी देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं आपको एक मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर जो आपको देखने को मिला है शंकर दयाल शर्मा नहीं, नरेश चंद्र मुख्यमंत्री हैं, द्वारका प्रसाद मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर मिलेंगे और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर मिलेंगे। नरेश चंद्र भी मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, 13 दिन के मुख्यमंत्री बने। ठीक, 13 दिन के बने। सारंगगढ़ रियासत जो कि छत्तीसगढ़ है वहां के राजा रह चुके हैं। द्वारका प्रसाद 2 बार मुख्यमंत्री बने, द्वारका यानी 2 बार, ऐसे भी याद कर सकते। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भारत की पहला महिला आईएएस थी सरला ग्रेवाल नहीं। प्रधानमंत्री की सचिव रहने वाली महिला थी, सोच सकते हैं। इंदौर में जन्म हुआ था नहीं। 1990 से 95 तक राज्यपाल रही हुई हैं। तो भैया इसका जो सही आंसर जो है वो बी आंसर है। ठीक है, पंजाब में सरला ग्रेवाल का जन्म हुआ और कालकाल 89 से लेकर 90 है और प्रधानमंत्री के सचिव के तौर पर यह काम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव जिनका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिले? तो राम नरेश यादव छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं। ये उसका आंसर जो होगा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यह सेवा प्रदान कर चुके हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल यानी राम नरेश यादव जो वर्ष 2011 से लेकर 2016 इससे पूर्व के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए फिर है मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए 35, 47, 29, 82।
तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35। नेक्स्ट है कथन, देख लीजिए। उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑल ऑफ दीज ही इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 202 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत भैया याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का जो पैसा होगा वो राज्य की संचित निधि से। आर्टिकल 202 और 221 का 1 दो 2 से 221 का 2 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की, यानी उच्चतम न्यायालय है, टाइपिंग गड़बड़ हो गया, भारत की संचित निधि से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के समय मुख्यमंत्री कौन थे जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? मोतीलाल वोरा, सुंदरलाल पटवा, नहीं, ये नहीं, अर्जुन सिंह भी नहीं, दिग्विजय सिंह ही इसका सही आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन के तहत जब 25 जनवरी, ये आपके लिए प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती व्यवस्था मध्य प्रदेश में कब देखने को मिली? तो 25 जनवरी 1994 को देखने को मिली। मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, राज्यपाल थे मोहम्मद शफी कुरैशी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब पंचायती राज लागू हुआ तो कौन थे राज्यपाल? तो शफी कुरैशी के तौर पे आपको याद रखना होगा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर, पहले प्रोटेम स्पीकर कौन? रत्नाकर भारती नहीं, अर्जुन सिंह भी नहीं, शिव भानु सोलंकी नहीं, काशी प्रसाद पांडे का आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। काशी प्रसाद पांडे, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो काशी प्रसाद पांडे थे। ये आपको चीजों को याद कर लेना है, ठीक। और 16वीं विधानसभा यानी कि वर्ष 2030 के प्रोटेम स्पीकर कौन होंगे? गोपाल भार्गव जो नाम होगा, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? भैया इसको रट लो, 3 बार लगा है, 4 बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 5 बार भी नहीं, ये 3 बार इसका आंसर आपको मिलेगा। और आंसर में क्या क्या होगा? 77, 80, 92। मोबाइल के तौर पर भी इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। 77 श्यामाचरण शुक्ल, श्याम जो है सुंदर है, तो श्याम सुंदर सुंदर, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बार भी 1980 से लेकर 1980, तीसरी बार 1992 और सुंदरलाल पटवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। ऑल ऑफ दीज ही इसका आंसर है, दिमाग नहीं लगाना, ऑल ऑफ दीज ही इसका सही आंसर है, ठीक है। आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, योजना बोर्ड अब जो कि नीति आयोग के तौर पर जाना जाता है, उसके अध्यक्ष है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना होगी और उसके सदस्य के तौर पर यह जाना जाएगा, ठीक। और जिसका अध्यक्ष अंतरराज्यीय परिषद का कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का भी सदस्य होता है, जिसकी बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व के तौर पर मुख्यमंत्री देखने को आपको मिलेगा। फिर प्रश्न है नेक्स्ट कि राज्य यानी किस राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए होती है और न्यूनतम, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 5 वर्ष की नहीं है, ये प्रसाद पर्यंत तक के तौर पे देखने को मिलेगा। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, ऑल ऑफ दीज, तो पहला और तीसरा इसका आंसर होगा। तो देख लो, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत, 157 में राज्यपाल बनने की न्यूनतम जो आयु है 35 वर्ष है। और याद रखिए संविधान के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ईश्वरदास रोहाणी, पंडित कुंजीलाल दुबे, श्रीनिवास तिवारी नहीं, सीतारमण शर्मा भी नहीं, रोहाणी जी भी नहीं, कुंजीलाल दुबे जी का नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 वर्ष का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। 3 विधानसभा विधि पुरुष के तौर पे इन्हें जाना जाता है। फिर मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल नहीं, उज्जैन भी नहीं, सॉरी इंदौर भी नहीं, ग्वालियर भी नहीं, और जितना लॉ से संबंधित इंस्टीट्यूशन है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जबलपुर, तो जबलपुर इसका सही सीधा आंसर देखने को मिलेगा। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में आए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख लीजिए, हो सकता है प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ लिया है जाए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब आया? तो 1987 में देखने को आपको मिलेगा। उसका उद्देश्य क्या था कि जो वंचित वर्ग हैं उनको मुफ्त विधिक सलाहकार प्रदान करना है और कानूनी जो सुविधाएं प्रदान करना उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया? 80 में, 67 में, 72 में, तो 77 इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, आपको सीधे याद रखना है 77, 80 और 92, ठीक है।
फिर है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का वेतन किस निधि पर भारित है? संचित निधि पे, भारत की, कि राज्य की, या आकस्मिक निधि पर, या भारत और राज्य की? तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, राज्य की संचित निधि पर आपको ये देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? जमुना देवी, उमा भारती, हिना कांवरे, सरोजनी सक्सेना? बिल्कुल नहीं है, हिना कांवरे भी नहीं है, उमा भारती भी नहीं है, क्योंकि महिला पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पे जानी जाएंगी। तो पहला जो आंसर आपको मिलेगा वो है जमुना देवी है। जमुना देवी देख लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की पहले महिला उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? जमुना देवी, उमा भारती, हिना कांवरे, सरोजनी सक्सेना? तो सरोजनी सक्सेना भी नहीं है, जमुना देवी भी नहीं है, जिन्हें बुआ जी के नाम पर जाना जाता है, हिना कांवरे नाम आपको याद रख लेना है। तो सरला ग्रेलवाल पहली महिला राज्यपाल, सचिव निर्मला बूच 91, न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री उमा भारती, सरोजनी सक्सेना न्यायाधीश है, ठीक है। सास है सरला ग्रेवाल राज्यपाल, फिर ग्रेवाल राज्यपाल, तो लाला का राइमिंग राइमिंग है। सचिव भी है निर्मला बूच, याद रखना है आपको। न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना, उमा भारती। नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी, विधानसभा उपाध्यक्ष हिना लिखाराम कांवरे, और आशा गोपालन आईएएस के तौर पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बाद में मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने, जेएस वर्मा, एके माथुर, भवानी सिंह, एसके सेठ? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। ये सतना जिला से संबंध रखते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनमें से कितने स्टूडेंट सतना जिले के हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो मध्य प्रदेश के साथ साथ राज्य के किस किस क्षेत्र से आप देख रहे हैं और भारत के किस किस क्षेत्र से दिख रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। तो सतना जिले से देखने को आपको मिलेगा। और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के किस क्रम के थे? तो 27वें क्रम के थे। विशाखा गाइडलाइन इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, और निर्भया फंड भी इन्हीं के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। फिर से 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, और विशाखा गाइडलाइन और निर्भया फंड। फिर है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कैलाश नाथ काटजू नहीं है, द्वारका प्रसाद मिश्र नहीं थे, ये भी नहीं, ये इसका आंसर है। पट्टाभी सीतारामैया इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसको याद आपको रख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, और ये संविधान सदस्य के तौर पे देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में श्री शिवराज सिंह चौहान किसके स्थान पर नियुक्त हुए? उमा भारती, दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, बाबूलाल गौर? उमा भारती भी नहीं है, दिग्विजय सिंह भी नहीं है, मोतीलाल वोरा भी नहीं है, बाबूलाल गौर का नाम आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2004 से लेकर नवंबर 2005 तक ही मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद जिन्हें बाबूलाल गौर को ही बुलडोजर बोला जाता है, और उनके बाद शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड समय तक आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिलेंगे। संसदीय सचिव का पद मध्य प्रदेश में पहली बार कब सृजित किया गया? इंपॉर्टेंट है। 56 में, 67 में, 72 में, 80 में? तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, 67 ही इसका आंसर है। ये संसदीय सचिव आ चुका है प्रश्न, तो ये रट लेना है आपको। 1967 में संसदीय सचिव का पद आपको देखने को मिलेगा। और उस टाइम पीरियड में मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं बने? देख लेना है, पंजाब के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के? तो भैया शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के से संबंध रखते हैं, तो ये राष्ट्रपति थे, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पे काम नहीं किया, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। तो पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इनको याद रखना है राष्ट्रपति के तौर पे। ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने, पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुआ? तो भैया बड़नगर में नहीं हुआ, सांची में नहीं हुआ, महू कैंड में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। 14 अप्रैल 1891 में इंदौर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि महू है। और इनके पिताजी का नाम क्या है? मालोजी सकपाल, जो कि सेना में सूबेदार के तौर पे काम कर चुका है। फिर है मध्य प्रदेश में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो भैया हमने बोला था 80 में लगा, तो आपको 80 ही याद रखना है, बाकी ये याद नहीं रखना है, ठीक है। 18 फरवरी से लेके 9 जून, ठीक। नेक्स्ट है वह राज्यपाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे भी रह चुके हैं। राम प्रकाश गुप्त नहीं रहे हैं, राम नरेश यादव, ये सब यूपी के मुख्यमंत्री हैं। बी डी शर्मा नहीं है, भगवत दयाल शर्मा के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। भगवत दयाल शर्मा, बी डी शर्मा ही है, तो ये आपको ये आंसर रट लेना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन
मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं कौन? अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, कैलाश जोशी, ये भी रह चुके हैं। सुंदरलाल भी पटवा रह चुके हैं, कैलाश जोशी भी हैं। दिग्विजय सिंह जो है ये एकदम सही आंसर है, तो दिग्विजय सिंह आपको याद रखना है। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री के तौर पर ये काम कर चुके हैं और 2003 के हार के बाद उन्होंने 10 साल का विराम ले लिया था। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है? तो भैया जब भी अध्यादेश की बात करते हैं तो 155 नहीं, 160 ये नहीं, आर्टिकल 213 और 123 केंद्र में और 213 यहाँ आपको याद रखना है। तो ये चीजें याद रखना है। 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य है, ये देखिए 6। फिर है मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को बुलडोजर उपनाम से जाना जाता है? तो अब हमने पढ़ लिया है, बाबूलाल गौर इसका आंसर है। ठीक है, तो कुछ नए फैक्ट हैं। बुलडोजर बोला जाता है बाबूलाल गौर को। रविशंकर शुक्ल को पुरोधा बोला जाता है, राजनीति के पुरोधा यानी कि सबसे पुराने व्यक्ति। और द्वारका प्रसाद मिश्र राजनीति के चाणक्य के तौर पे। कैलाश जोशी जो है राजनीति के संत के तौर पे। सुंदरलाल पटवा विधान गौरव। और कमलनाथ युवा तुर्क के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी का संबंध किस जिले से है? तो भोपाल से नहीं है रोहाणी साहब। इनके बच्चे भी विधानसभा के में अभी क्या नाम है कह सकते हैं अपने विधानसभा के अभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक के तौर पे काम कर चुके हैं। कभी कभी चीजें क्या रहता है, दिमाग इतना तेज चलता है चीजें रुक जाती हैं, तो विधायक के तौर पर भी ये अभी कार्यरत है। तो ये जबलपुर से संबंध रखते हैं, तो ये याद रखना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मगर उन्हें हटाने की शक्ति किसके पास है? तो हटाने की शक्ति एकमात्र जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और कब होगा? तो आर्टिकल 317 को ध्यान रखिए। हटाने का जो कदाचार का थ्रू है, हटाने का पावर जो है आर्टिकल 317 में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार श्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन से पदवर्ष संभाला था? 2010 में, 5 में, 13 में, तो 5 इसका सही आंसर है। वर्ष 2005 में आपको देखने को मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भैया सिंधिया जी नहीं, महाजन भी नहीं, सुषमा स्वराज भी नहीं, उमा भारती जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। डुंडा गांव जो कि टीकमगढ़ में है, तिरंगा यात्रा प्रकरण के कारण इनको रिजाइन देना पड़ा था और इन्हें प्यार से दीदी के तौर पे जाना जाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विभाजन के समय राज्यपाल कौन थे? हमने याद कराया था। राम प्रकाश गुप्त नहीं थे, कृष्ण मोहन सेठ भी नहीं थे, बलराम जयखड़ भी नहीं थे, डॉक्टर भाई महावीर के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमने रट लिया है, नरेश चंद्र सिंह का नाम हमको याद रखना है, जो 13 दिन के लिए बने थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी की गई है? तो भैया विधानसभा के सदस्य के लिए 18 वर्ष नहीं, देख लीजिए, आपको दिमाग नहीं लगाना, 25 वर्ष ही है लोकसभा के लिए, तो ये काट देना है। ठीक है, देख लीजिए कहाँ कहाँ विधानसभा और लोकसभा 25 वर्ष, विधान परिषद राज्यसभा 30 वर्ष और मतदान देने के लिए 18 वर्ष है ना। 89 यानी 61 का जो अमेंडमेंट है वो 89 में ही देखने को आपको मिलेगा, और राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट है, सूची देख लीजिए, सुमिलित करना है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भैया एम हिदायतुल्ला है। प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना, हमने याद कर लिया है। महाधिवक्ता कौन थे? पीवी दीक्षित। और सॉरी, इस चीज को हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा। ठीक, महाधिवक्ता हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची को सम्मिलित करना है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? हिदायतुल्ला। महिला न्यायाधीश कौन कौन सी होंगी? तो महिला न्यायाधीश होंगी सरोजनी सक्सेना। महाधिवक्ता होंगे और लोकायुक्त होंगे पीवी दीक्षित। तो आपको ये सीधे 2 3 4 1 आपको देख लेना है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के अधोलिखित मुख्यमंत्री का अवरोही क्रम में देख लीजिए, सबसे ज्यादा, कम कम कम। तो देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान यानी कि 4-3-4-3-2-1, 4-3-2-1, यही इसका आंसर है। तो सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान, फिर दिग्विजय सिंह, फिर अर्जुन सिंह और प्रकाश चंद्र सेठी 3 वर्ष, ये 5 वर्ष, 10 वर्ष और ये 16 वर्ष राज किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म सतना में हुआ है? तो हमने देख लिया है कि जेपी सिंह नहीं नाम है, एनडी ओझा भी नाम नहीं है, सरलग
तो ये NH वांचू जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। वांचू जो कि सतना से है, सरला गिरीवाल पंजाब से, JP सिंह रीवा से, ND ओझा भिंड से। ठीक, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने अपनी आत्मकथा लिविंग एन इरा लिखी है? अर्जुन सिंह नहीं, दिग्विजय सिंह भी नहीं, शिवराज सिंह चौहान भी नहीं। इसका आंसर जो है द्वारका प्रसाद मिश्र है। बहुत तेजी से मैं प्रश्न करा रहा हूँ, आपको प्रश्न की शैली देखना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक, द्वारका प्रसाद में 66 से 63 से 67 याद रखना है। लिविंग एन इरा इनकी रचना है और कृष्णायन भी इनकी रचना है। द्वारिका है तो कृष्ण का संबंध आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रख लेना है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन नहीं रहे? सरवटे जी, भीरूलाल पाटीदार, हजारीलाल रघुवंशी जी और सीता शरण शर्मा जी। तो सीता शरण शर्मा जी इसका आंसर है, बाकी ये सब ये रह चुके हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेना। पंडित सीता शरण शर्मा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये की होशंगाबाद से हैं। ये उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। सरवटे जी रह चुके हैं। सरवटे क्या है? विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष। विष्णु विनायक सरवटे 56 से 57, हजारीलाल रघुवंशी उपाध्यक्ष, भीरूलाल पाटीदार और ईश्वरदास रोहाणी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दौर पर ईश्वरदास रोहाणी जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।